हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है सामाजिक विज्ञान के विषय को आसान बनाने के लिए। इसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ हरियाणा बोर्ड में 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। पहले आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाए जाएंगे। तो होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद। तो अगला अध्याय हम आपकी पाठ्यपुस्तक आर्थिक विकास की समझ से कवर कर रहे हैं। अध्याय का नाम है विकास और आपकी पाठ्यपुस्तक में यह है 8 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। आज के इस लेक्चर में आपको इन सभी 8 हेडिंग से रिलेटेड अति लघुतरात्मक प्रश्न करवाए जाएंगे। आज हमारे ये छोटे प्रश्नों में पहला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश के विकास को किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो ये इस बार भी प्रश्न आया हुआ था। तो ये तीनों चीज़ों पर किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी प्रति व्यक्ति आय पर भी, औसत साक्षरता दर पर भी और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी। जो HDI है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर चलता है। दूसरा, भारत के कौन से पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास के लिहाज से भारत से बेहतर है। तो वो कौन सा है, आपको बताया था श्रीलंका। सॉरी। तीसरा, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है। तो राष्ट्रीय आय प्लस बटे में जनसंख्या, यानी पूरी राष्ट्रीय आय को जब जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो वो क्या बनेगी, प्रति व्यक्ति आय। और राष्ट्रीय आय क्या है, एक देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। चौथा, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग, अभी यहाँ पे डैश दिया हुआ है तो यहाँ आपको लिखना है, जब लोग अपनी कार्य क्षमता से कम काम कर रहे हों। तो यानी कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन पूरे घंटे मान लो काम ना कर रहे हैं, उनको सिर्फ 4 घंटे काम मिला हो तो वो यानी कि 8 घंटे काम कर सकते थे लेकिन उनको काम क्या मिला, 4 घंटे। तो वो 4 यानी कि दिन के एक दिन में आधा दिन ही वो रोजगार पर थे। तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्प बेरोजगारी। उसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ये किसकी है, केरल की। और केरल ही जो भारत का HDI है, यानी कि एक तो विश्व स्तर पर HDI बनाया जाता है, एक देश के स्तर पर भी, राष्ट्र के स्तर पर भी HDI बनाया जाता है। तो उसमें सबसे ऊपर केरल का ही नंबर आता है और वहाँ की साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है। छठा, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो अब ये देखो, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा हैं, इसीलिए वहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर है वो भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य के कुल योगफल को क्या कहते हैं, GDP। ठीक है, इसकी परिभाषा जैसे मैंने आपको पहले बताई थी। 8th क्वेश्चन, विकास अथवा मानव विकास किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ ऐसे विकास जो मात्रात्मक सुधार, मात्रात्मक सुधार क्या होता है, सिर्फ आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि। ठीक है, तो ये सिर्फ आर्थिक वृद्धि की बात नहीं करता, जो कि मात्रात्मक सुधार है ये किसके वो करता है कि अपेक्षित जीवन गुणवत्ता पर ये जोर देता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय पर अधिक जोर दिया जाता है। ठीक है। 9th क्वेश्चन, विकास के माप की सर्वाधिक सामान्य विधि क्या है। तो यद्यपि प्रति व्यक्ति आय विकास की माप की सर्वाधिक सामान्य विधि है, ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रयोग करना सबसे आसान है। एक देश की आर्थिक जो वृद्धि दर है उसका पता करो, ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि ये देश विकसित है या नहीं है। तो ये आसान है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें आंकड़ों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु वर्तमान में शिक्षा तथा स्वास्थ्य भी आय के साथ विकास के माप के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। 10वां, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य और विदेशों से प्राप्त। अब ये तो होगी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अगर हम सिर्फ अपनी एक घरेलू सीमा की बात करें, लेकिन जब हम उसमें प्लस कर देते हैं विदेशों
से प्राप्त आय तो वो बन जाती है राष्ट्रीय आय। 11वां क्वेश्चन, साक्षरता दर क्या है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के शिक्षित लोगों की कुल जनसंख्या में प्रतिशत, कि कितने जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और टोटल जनसंख्या, तो वो जो प्रतिशत बैठेगा वो हमारा क्या है? साक्षरता दर। 12 प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? देश की कुल जनसंख्या, कुल आय ऊपर आ जाएगी, कुल आय बटे में जनसंख्या, ठीक है। तो कुल आय बटे जनसंख्या वो क्या आ जाएगी? प्रति व्यक्ति आय। 13वां प्रश्न है, धारणीयता या धारणीय विकास का क्या अर्थ है? तो धारणीयता का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। 14वां, HDI का फुल फॉर्म, ये आपको पहले करवा दिया गया, मानव विकास सूचकांक। 15वां, संसार के किस भाग में कच्चे तेल के भंडार सबसे अधिक हैं? विश्व के मध्य पूर्व में। ये जो सऊदी अरेबिया, बहरीन, ईरान, इराक, ये जो एरिया है, ओमान, ये सारे का सारा, इसमें जो कच्चे तेल के भंडार हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। 16वां क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्रक भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देता है, ठीक है। तो ये लगभग 54% के आसपास भारत की जितनी भी आय है, राष्ट्र की जितनी भी आय है, उस राष्ट्र में 54% के आसपास किससे आता है? तृतीय क्षेत्र से। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवाएं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, तो ये अगले वाले चैप्टर में हम करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। 17, IMR का पूर्ण रूप लिखें। IMR का पूर्ण रूप क्या है? शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये क्या है कि 1 वर्ष से जो नीचे जो बच्चे जन्म लेते हैं और उनमें से कितने मर जाते हैं, उसको हम कहते हैं 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1 वर्ष के अंदर अंदर, उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, PCI का पूर्ण रूप लिखें। तो इसका क्या अर्थ है? प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। 19 क्वेश्चन हमारा है, गैर नवीकरणीय संसाधनों से क्या अभिप्राय है? तो गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, जैसे कोयला, तेल, गैस तथा अन्य खनिज पदार्थ। इनको हम दोबारा नहीं बना सकते, ये प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए हैं, उसी की ये देन है। और 20वां क्वेश्चन हमारा है, नवीकरणीय संसाधनों से क्या अभिप्राय है? तो नवीकरणीय संसाधन वह साधन हैं जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, जैसे जल, पेड़ पौधे और ऊर्जा। यहाँ पे साधन है, साधन, ठीक है, साथ नहीं है, साधन। तो नवीकरणीय साधन वह साधन है, ठीक है, जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। उसके बाद 21वां हमारा है, आर्थिक विकास का संबंध किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से है? तो यह है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से। और आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? विकसित राष्ट्रों से, विकसित राष्ट्रों से। क्यों? क्योंकि विकसित राष्ट्रों में पहले से ही जो विकास की जो स्थितियां हैं वो प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन अल्प विकसित जो राष्ट्र हैं उनमें अभी आर्थिक विकास की परिस्थितियां प्राप्त नहीं हुई हैं। उससे अगला क्वेश्चन है, GDP का पूर्ण रूप लिखें। सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो आज के इस लेक्चर में आपके धारणीय विकास से संबंधित सभी प्रश्न कंप्लीट हैं। इससे संबंधित जो PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जैसे आपको दिया गया है या इस PDF में करवाया गया है वैसे ही आप अपनी कॉपी में लिखकर उसको याद कर लें। धन्यवाद।